अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेब जोस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेटिंग्स के बारे में। जी हाँ, डैशबोर्ड के अंदर जो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है सेटिंग्स का, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसमें देखेंगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। वहाँ पर जाने से पहले, सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरी इस प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किया, काइंडली वो एक्सेस कर लें ताकि आपके पास एक कोर्स जो है पूरा एक साइड पर रहे और आप उसको जो चाहे उसमें से वीडियोस आप देख सकते हैं आराम से। उसके बाद ये मेरा ऑफिशियल वेब जूस का पेज है। जिन्होंने इसको फॉलो नहीं किया, काइंडली इसको भी जाकर फॉलो करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, यानी कि डैशबोर्ड के अंदर। वेबसाइट के डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं। उसमें जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा यहाँ से जैम्प सर्वर चल रहा है। अगर आप लोगों का ये जैम्प सर्वर नहीं चलेगा तो आपके पास यहाँ पर कोई चीज़ शो नहीं होगी, आपको एरर कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पर आ जाएं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स ही क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि सेटिंग्स के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। आज हम उनको देखेंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, या जो ज़रूरी होगा इसमें से ऑप्शन पढ़ाना, मैं वो पढ़ाया करूँगा। ठीक है, नीचे से यहाँ से सबसे पहले जर्नल में हमारे पास क्या होता है। जर्नल में हमारी ये साइट का टाइटल आ जाता है, टैग लाइन आ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा यूआरएल आ जाता है, उसके बाद साइट का यूआरएल आ जाता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस आ जाता है और मेंबरशिप आ जाती है। मेंबरशिप क्या करती है हमारे पास, एनीवन कैन रजिस्टर्ड, यानी कि जो भी इस इधर आएगा इस वेबसाइट के ऊपर वो रजिस्टर्ड होगा, यानी कि मेंबर बनेगा फिर इस पर आ सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर रोल डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे जो नए यूज़र आ रहे हैं, हम उनके रोल भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हम अपनी साइट की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं कि हम अपनी साइट को कौन सी लैंग्वेज में बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से अपना टाइम जोन भी चेंज कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं कराची का टाइम जोन सेलेक्ट करूँगा, और अगर आप जिस एरिया से, जिस कंट्री से हैं, आप वहाँ से अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपनी खुद का कोई डेट फॉर्मेट बनाना चाहें तो कस्टम से बना सकते हैं। कुछ बने बनाए डिफ़ॉल्ट में पड़े हुए हैं, हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने खुद का कोई बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा और थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये एफ, जे और वाई, ये क्या है। एफ जो है ये हमें मंथ बताता है, जे जो है ये हमें डेट बताता है, और वाई जो है ये हमें ईयर बताता है। अब ये कैपिटल वर्ड का और स्मॉल वर्ड का क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इस सेटिंग्स का जो मैं यहाँ पर करूँगा, वहाँ पर यहाँ नीचे आपको इसका प्रीव्यू मिलेगा। अब यहाँ पर देख, मैं जैसे ही इस एफ को स्मॉल में चेंज करूँगा तो आप यहाँ पर देखें ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो देखें सिर्फ मुझे बताएगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसको एफ को बड़ा रखूँगा तभी ये मुझे यहाँ पर कुछ शो करेगा। अगर मैं स्मॉल में इसको लेके जाऊँगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, तो ये मुझे कुछ भी शो नहीं करवाएगा, खाली यहाँ पर एफ एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर प्रीव्यू में आ जाएगा। ठीक हो गया। जे जो है ये मुझे बता रहा है डेट के बारे में, वाई जो है ये मुझे बता रहा है ईयर के बारे में। यहाँ पर अभी कैपिटल वाई है, अगर मैं इसको स्मॉल वाई पे कन्वर्ट कर दूँ तो ये खाली मुझे 120 बताएगा, यानी कि टोटल जो हमारा 2020 उसमें से आधा जो लास्ट में होता है वो हमें उठा कर दे रहा है। जैसे 1920 अगर हम करते हैं तो उसमें जो 90 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 19 जो है वो कट जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी डेट्स बना सकते हैं। अगर मैं इसको एफ को कैपिटल कर दूं तो ये मुझे अगस्त 30 और ये मुझे आगे ईयर बता रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर वाई कैपिटल कर दूं, डैश लगा दूं, उसके बाद मैं एम स्मॉल और डी को स्मॉल करूं तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो ईयर है वो 2020 है। ठीक है, मेरा जो मंथ है वो 8 है और जो मेरी डेट है वो 30 है। ठीक है, ये जो आपकी करंट डेट होगी ये उसी को ही उठाएगा जो आपके कंप्यूटर में होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे टाइम फॉर्मेट है। यहाँ पर
ठीक हो गया। इसमें आप अपना टाइम फॉर्मेट खुद ही चेंज भी कर सकते हैं और अपना चाहें तो बना सकते हैं, अपना कस्टम टाइम फॉर्मेट भी बना सकते हैं। और मज़ीद आपने इसमें डिटेल में जाना है तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना यहाँ से वीक स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम किस दिन से अपना वीक जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से सेव चेंजेस करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर राइटिंग में आ रहा हूँ। राइटिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ कैटेगरीज के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास कैटेगरीज आती है वो अनकैटेगराइज्ड होती है, जो वर्डप्रेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट बना कर देता है। कोई भी अगर हम थीम डाउनलोड करते हैं या थीम को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी आ रही होती है वो अनकैटेगराइज्ड होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट होता है वो स्टैंडर्ड होता है। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ से कभी भी चेंज नहीं करते। हम जब पोस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हमारे पास बिल्कुल यही फॉर्मेट हमारे पास वहाँ पर भी आ रहा होता है, यानी ऑप्शन, और हम उसको वहाँ से अपनी मर्ज़ी से जिस पोस्ट पर चाहें उस पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ना कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ये हो कि आपकी हर पोस्ट एक ही स्टैंडर्ड की है, यानी कि एक ही फॉर्मेट की है, तो आप यहाँ से इसको आकर चेंज कर देंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी। हर बार आपको वहाँ से चेंज नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद ये पोस्ट वाया ईमेल होती है, यानी कि हम यहाँ से अपने ईमेल के ज़रिए भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारे पास आता है रीडिंग का सेक्शन। रीडिंग के सेक्शन में हमारे पास आती है होम डिस्प्लेस, यानी कि हमारा जो होम पेज है यहाँ से हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप यहाँ से इसको स्टैटिक मत कीजिए। हम जब मेन्यूज़ वगैरह बनाएंगे तब मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा, इसका तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह से हम अपना होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसको योर लेटेस्ट पोस्ट पर ही रहने दें, यानी कि जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो आपके होम पेज पर यानी सैम्पल पेज पर हमारे पास आ रही होगी। सैम्पल पेज क्या होता है, ये हमें वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट थीम के साथ बना कर देता है। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट शो एट मोस्ट, यानी कि हमारी जो पोस्ट हैं वो एक पेज के ऊपर 10 से ज़्यादा शो हो, 10 से कम हो, यहाँ पर हम अपने नंबर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद सिंडिकेशन फीड्स, यानी कि यहाँ पर जो आइटम्स हमारी जो पोस्ट में जो बैक एंड पे यहाँ पर इस ऑप्शन पर जो हमारे सेट करने के लिए, एडिट करने के लिए जो पोस्ट की जो काउंटिंग है, यानी कि जो नंबर हैं कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, वो यहाँ पर हमें बता रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 कर देंगे तो हमें 5 ही एडिट करने को मिलेगी। हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरह इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे आ रहा होता है कि जो एडिट का एरिया है, यानी कि पोस्ट एडिट का जो एरिया है, अगेन यहाँ पर जब हम पोस्ट को एडिट करते हैं तो उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा होता है, जब हमारे पास वो खुलता है तो फुल टेक्स्ट आए या समरी टेक्स्ट आए। समरी टेक्स्ट में थोड़ा टेक्स्ट होता है, फुल टेक्स्ट में आपके पास जितना आपने उस पोस्ट में टेक्स्ट लिखा होगा वो आपको शो हो जाएगा। सर्च इंजन विजिबिलिटी, यहाँ आपको ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। ये हमें तब भी शो हुआ था जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पर अगर हम चेक लगा देते हैं तो जो भी हम बैकएंड पे कर रहे होंगे हमारे एंड यूज़र को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये उसकी इंडेक्सिंग को रोक देता है, उसको डिस्करेज करता है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं डिस्कशन में जाऊंगा। डिस्कशन में हम अपनी जो पोस्ट सेटिंग है और जो कमेंट्स हैं उसको हम टैकल कर रहे होते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग यही रहेगी, इसको चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स सेटिंग्स में क्या होता है कि जो भी हमारा विजिटर आता है और जब वो हमें कमेंट्स करता है हमारी पोस्ट के ऊपर, हमारे पेज के ऊपर, तो हम उससे नेम एंड ईमेल वगैरह फिल आउट मस्ट करवाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन इनटू कमेंट, यानी कि अगर हम इस पर चेक लगा देते हैं तो जो रजिस्टर्ड होगा विजिटर और जो लॉग्ड इन होगा सिर्फ वही कमेंट्स करेगा, वरना कोई भी नहीं करेगा। और अगर किसी ने करना होगा तो उसको लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14, यानी कि हम जो 14 दिन से पुरानी पोस्ट है अगर हम उस पर कमेंट्स को ब्लॉक करना चाहें तो यहाँ पर हम वो भी
ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद कुकीज़ के लिए है, और यहाँ पर लेवल डीप है, यानी कि अगर नेस्टेड कमेंट्स, यानी कि एक कमेंट्स दिया उसके नीचे अगर किसी ने उसको रिप्लाई करना है, ठीक है, तो वो 5 लेवल तक जाएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारे पेज के ऊपर 50 कमेंट्स आ जाएंगे तो जो हमारे कमेंट्स हैं वो ब्रेकआउट हो जाएंगे, यानी कि नीचे आ जाएगा शो मोर, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। मुख्तलिफ थीम्स में मुख्तलिफ किस्म का होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ईमेल मी व्हेन एवर एनी पोस्ट अ कमेंट, ठीक हो गया। एनी पोस्ट पर हम कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद बिफोर अ कमेंट अपीयर कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, अगर हम यहाँ पर चेक लगा देंगे तो जो भी विजिटर आएगा जब वो हमारी पोस्ट के ऊपर कमेंट करेगा तो वो हमारे पास अप्रूव्ड के लिए आ जाएगा, ठीक हो गया। हम उसको जाकर चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर हमें कोई मसला लगा उसके अंदर तो हम उसको अप्रूव्ड नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फेसबुक के ऊपर किसी को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, या किसी को आप किसी ग्रुप के अंदर जाकर जब उसको ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो आपसे कुछ टाइम मांगता है अप्रूवल के लिए, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप इसको लाजमी क्लिक कर दें, चेक लगा दें, ताकि कोई ऐसा बंदा जो आपकी वेबसाइट को हैक करना चाहे या आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना चाहे अब्यूज़ वर्ड्स के साथ, तो आप उसको पहले अपने तौर पर मैनुअली चेक करें फिर उसको पोस्ट करें, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो स्पैम कमेंट्स होते हैं उनको कितने क्यू में रखना है, यानी कि जो स्पैम होंगे वो 2 या 3 या 4 हम उनको क्यू में भी रख सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम हमारे पास टाइम मिले हम उनको चेक करें, और जैसे ही उसको क्यू में से निकालेंगे यानी कि होल्डिंग में से निकालेंगे तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पर वो हमें क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितनी बतानी है, कितनी रखनी है। उसके बाद डिस अलाउ कमेंट्स कीज़, कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिसको आप यहाँ पर मेंशन करवा देंगे तो वो वर्डप्रेस हमें शो नहीं करवाएगा। अवतार के बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसके बारे में मज़ीद पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अवतार को अगर मैं शो करवाऊँ तो आपको ये कुछ इस तरह से आपको ग्रेविटार और उसके साथ आगे ये कुछ इस तरह की इमेजेस वगैरह शो हो रही होती हैं, लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मीडिया के अंदर आपको जो उनकी जो विड्थ और हाइट होती है, यानी कि जो आपको विजुलाइज करवाई जाती है चीज़ मीडिया के अंदर, जो आपकी चीज़ें पड़ी होती हैं उनकी विड्थ और हाइट के बारे में पूछा जा रहा है। इमेजेस साइज़ हैं ये मीडियम साइज़, जो थंबनेल साइज़ है मीडियम साइज़ है, लार्ज साइज़ है, यानी कि मैक्सिमम थंबनेल साइज़ इतना हो सकता है, यानी कि इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 150 बाय 150 आ रहा होता है। मीडियम साइज़ 300 बाय 300, और लार्ज जो साइज़ है वो 1020 बाय 1020, ठीक हो गया। उसके बाद परमालिंक्स, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ से हम अपने वेबसाइट के लिंक्स यूआरएल्स बना सकते हैं, खुद के अपने भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ से कुछ बने बनाए प्रीसेट्स दिए हुए हैं हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेन में क्या होता है, आपकी वेबसाइट के नेम के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगती है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क, फिर पी, और आगे यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट, यानी कि कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है, वो रैंडमली जनरेट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद डे एंड नेम, आपकी जो टाइम वगैरह है उसको करेगा, और आपका जो पोस्ट है उसको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद मंथ एंड नेम, मंथ में भी आएगा वही चीज़ आएगी। उसके बाद नुमेरिक, यहाँ पर कुछ नुमेरिक वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद पोस्ट नेम में सिर्फ आपका पोस्ट नेम होगा। कस्टम स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है। ईयर्स, मंथ नंबर, डे, हॉर, मिनट, सेकेंड्स, पोस्ट आईडी, पोस्ट नेम, कैटेगरी, ऑथर, तो आप ये खुद से भी इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो खाली कैटेगरी, यानी कि मेरी वो किस कैटेगरी में पोस्ट है, तो वो पोस्ट नेम और पोस्ट आईडी भी मैं डाल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम यही चीज़ें रखते होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप इसमें मज़ीद कुछ अपडेट्स करना चाह रहे हैं, यानी कि कैटेगरी बेस के ऊपर बनाना चाह रहे हैं या टैग बेस के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि बस यहीं तक रहें, क्योंकि कभी कभी हम टैग्स को इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ तक ठीक है।
हम कैटेगरीज तक ही रहेंगे, तो यहाँ पर आप इसको फिल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर हमें। प्राइवेसी पॉलिसी में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो ये बता रहा है आपको कि आपने जब भी कोई अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसमें प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो लाजमी बतानी है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो यहाँ से इस्तेमाल करें, और अगर आप अपनी कोई बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्रिएट न्यू पेज करें। ठीक हो गया। और अगर आप अपनी कोई प्राइवेसी पॉलिसी बना रहे हैं और जब आपने अपना थीम अपग्रेड किया या अपने वेबसाइट के अंदर कोई भी आप सिक्योरिटी वाइज या कुछ भी अपडेट्स लेके आते हैं तो आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी को भी अपडेट लाजमी करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गूगल आप पर एक्शन ले सकता है। ठीक है, काइंडली इसको लाजमी सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ख़त्म है, आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इंशाल्लाह हमारी जो अगली वीडियो होगी मैं कोशिश करूँगा कि हम पोस्ट या पेजेस पर बनाएं। ठीक हो गया। इन दोनों में से किसी एक पर आ सकती है, दोनों पर इकट्ठी भी आ सकती है। लेकिन ये डिटेल में मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ पोस्ट और पेजेस के बारे में। हो सकता है अगर मैं खाली पोस्ट पर बनाऊँ तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाए। मैं ज़्यादातर वीडियो को एक ही पार्ट में रखने की कोशिश करूँगा, मैं 2 पार्ट्स नहीं बनाऊँगा। ठीक है। हाँ, अगर काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया तो सोच लिया जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को एक ही पार्ट में रखूँ, उनके 2 पार्ट्स मैं ना बनाऊँ। ठीक हो गया। आप मज़ीद यहाँ से अपनी जाकर चीज़ों को चेक करें, इसको एक्सप्लोर करें। ठीक है। इनके साथ घुले मिलें, पंगे लें, एक्सपेरिमेंट करें, टाइम स्पेंड करें, ताकि आपको इन चीज़ों का अच्छा खासा इल्म हो जाए। अभी आपको ये छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी कि ये सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं, या ये क्या हमें पढ़ाया जा रहा है, ये तो हमें पहले से पता है। आपको कई लोगों को ये वाकई में पहले से पता होंगी, जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। लेकिन यकीन जाने कि कई लोग जो ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूबीज़ हैं, बिल्कुल उनको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि यहाँ से भी हम अपने साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। यकीन करें, वो देखते हैं कि हमें कोई ऐसा प्लगइन मिल जाए या हमें कोई ऐसी एक और अच्छी कोई यूटिलिटी मिल जाए तो हम वहाँ से जाकर चेंज कर लें। तो यकीन जाने कि ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं कि वो अपनी वेबसाइट के टाइटल को ही नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।